आचार्य जी, जब मैं खुद का जीवन देखती हूँ तो पूरा लाइफ जैसे फेलियर ही दिखता है। पास्ट रिलेशनशिप हो चाहे कैरियर हो, और अब भी जब आपको सुनना शुरू किया तो काफी कुछ समझ में आ रहा है और एक भय हो गया है कि आधा जीवन तो ऐसे ही निकल गया, अगला भी ऐसे ही निकल जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, आप कह रहे हैं कि आपको पता है कि गड़बड़ है। आप झूठ नहीं कह रहे हैं, पर आप आधी बात कह रहे हैं। आप ये तो बता रहे हैं कि वो गड़बड़ चीज है, पर आप ये नहीं बता रहे हैं कि उसमें आपके लिए सुख कितना है। जो कुछ भी मन में चलता रहता है व्यर्थ है और आप उसको चलाते रहते हैं, चाहे वो पुरानी यादें हों, चाहे भविष्य के डर हों, वो यूं ही नहीं चल रहे भीतर। आचार्य जी, आपने कहा कि मतलब अगर मैं उसको गहराई से देखती हूँ तो देख पा रही हूँ कि ये गलत है। नहीं, गलत नहीं, गलत देख पाना भी मजे की बात होती है। व्यर्थ है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सही में भी इंटरेस्ट आएगा और गलत में भी इंटरेस्ट आएगा, बल्कि कई बार तो सही से ज्यादा गलत में आएगा। आपको जो चीजें अट्रैक्ट करती हैं वो ज्यादा क्या है, सही या गलत? आचार्य जी, Chapter 158 says, "The one who knows that the clock is ticking will not let the moment return empty. To respect life is to respect time." आचार्य जी, जब मैं खुद का जीवन देखती हूँ, मैं मिड 30s में हूँ अपने, तो पूरा लाइफ जैसे फेलियर ही दिखता है। पास्ट और रिलेशनशिप हो चाहे कैरियर हो, और अब भी जब आपको सुनना शुरू किया तो काफी कुछ समझ में आ रहा है। उसको सुधारने की कोशिश करती हूँ, टाइम को ट्रैक करने की कोशिश करती हूँ, कॉन्शियस हूँ उसको लेके, लेकिन जो पास्ट लूप ऑफ थॉट प्रोसेस है वो बार बार आ रहा है। हो जाती हूँ मैं उसमें, और जब बार बार ऐसा होता है तो काफी निराशा हो जाती है। लगता है कि मैं कर ही नहीं पाऊंगी, और एक भय हो गया है कि आधा जीवन तो ऐसे ही निकल गया, अगला भी ऐसे ही निकल जाएगा क्या? मतलब डर सा हो गया। आप किसी गर्म सतह को छूते हो तो तुरंत हाथ पीछे खींच लेते हो ना, ऐसे ही होता है ना। और अगर नहीं खींच रहे तो इसका क्या मतलब है? गर्म लग नहीं रहा है या सेंसेशन नहीं हो रहा है। हाँ, या फिर कुछ उसमें मजा आ रहा होगा। भले ही मान लिया है कि कुछ मजा है, भले हो ना मजा, धारणा बना ली होगी कि मजा आ रहा है, कुछ होगा, कुछ है। कुछ ना होता तो ऐसे छूते ही वापस आ जाते। तो वैसे ही आप जिन चीजों का दावा कर रहे हो कि आपके लिए यूजलेस हैं, व्यर्थ हैं, अगर आप उनके साथ रहकर भी तुरंत छिटक नहीं जाते ऐसे, तो इसका मतलब आप कह रहे हो भले ही कि वो व्यर्थ है, पर भीतर ही भीतर आपको उनमें कुछ मजा है। मजा है, वरना बात गर्म तवे को छूने जितनी जाहिर हो जाती और तात्कालिक हो जाती, इंस्टेंटेनियस हो जाती। कि गर्म चीज है, वो जैसे ही छुई, प्रक्रिया शुरू हुई नहीं कि खत्म हो गई, छूना शुरू हुआ और छूना खत्म भी हो गया। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है ना। तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि कुछ गड़बड़ चीज है, वो भीतर चलती रहती है, मुझे पता है वो गड़बड़ है फिर भी चलती रहती है? नहीं नहीं नहीं, आप कह रहे हैं कि आपको पता है कि गड़बड़ है। आप झूठ नहीं कह रहे हैं, पर आप आधी बात कह रहे हैं। आप ये तो बता रहे हैं कि वो गड़बड़ चीज है, पर आप ये नहीं बता रहे हैं कि उसमें आपके लिए सुख कितना है। जो कुछ भी मन में चलता रहता है व्यर्थ है और आप उसको चलाते रहते हैं, चाहे वो पुरानी यादें हों, चाहे भविष्य के डर हों, वो यूं ही नहीं चल रहे भीतर। ईगो उनमें कहीं ना कहीं कुछ मौज ले रही है, मजे ले रही है, इसलिए चल रहे हैं। अब अब उससे जो तकलीफ है वो तो हम आकर बता देते हैं कि गड़बड़ चीज भीतर चल रही है, नहीं चलनी चाहिए। ये तो आपने बता दिया, कन्फेस कर लिया एक तरह से। पर हम कह रहे हैं ये आधी बात बताई आपने। बाकी आधी बात ये है कि उसके उसके कुछ मजे भी हैं छुपे हुए। और जब आप उन छुपे हुए सुखों की व्यर्थता देख लोगे, हम्म, तो फिर वो सब जो भी चीजें चलती हैं वो चलनी बंद हो जाएंगी।
अरे जी, आपने ये कहा कि मतलब जो अगर मैं उसको गहराई से देखती हूँ उसमें यही पाती हूँ कि भविष्य के लिए असुरक्षा और अतीत का जो भी है उसका गिल्ट, यही सब रहता है। को देख पा रही हूँ कि ये गलत है, नहीं, लेकिन फिर गलत नहीं, गलत देख पाना भी मजे की बात होती है। व्यर्थ है, व्यर्थ है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सही में भी इंटरेस्ट आएगा और गलत में भी इंटरेस्ट आएगा, बल्कि कई बार तो सही से ज्यादा गलत में आएगा। आपको जो चीजें अट्रैक्ट करती हैं वो ज्यादा क्या है, सही या गलत? तो गलत चीजें तो बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, लैक ऑफ इंटरेस्ट। ना सही कहना है ना गलत कहना है। और वो लैक ऑफ इंटरेस्ट तब होता है जब सामने कुछ होता है जो आपका पूरा अटेंशन ले ले। तब आप कहते हो कि मैं पास्ट की गिल्ट या जो भी है, यादें या जो भी है पीछे की घटनाएं, स्मृतियां, मैं क्या कर रही हूं वहां पे। मेरा असली काम तो अभी है सामने। अभी आप यहाँ बैठे हो, आपको अतीत याद आ रहा है क्या? क्यों नहीं याद आ रहा? क्योंकि यहाँ आप मौजूद हो और आप ध्यान दे रहे हो, कुछ यहाँ जरूरी चल रहा है। हमेशा ऐसा ही कुछ जरूरी चल रहा होता है प्रतिपल जिंदगी में। जब आप देखोगे कि ये कितना जरूरी है, तो बाकी सब बातों में एक डिसइंटरेस्ट आ जाएगा। फिर वो ना सही लगेंगी ना गलत लगेंगी, बस व्यर्थ लगेंगी। आप कहोगे उस पोर्टफोलियो के लिए, वो जो पास्ट वाला पोर्टफोलियो है, उस पूरे क्षेत्र के लिए ही मेरे पास समय ऊर्जा नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा समय कहाँ लगाना है? यहाँ पर कुछ बहुत जरूरी है जो यहाँ चल रहा है। मैं वहां जाकर के कैसे अपने आप को बांटती फिरूं? हम्म? तो ये मत कहिए कि पीछे से कुछ आ जाता है आपको ले जाता है। जो सामने है ना, आप उससे चुराते हो अपने आप को, आप उससे बचा लेते हो अपने आप को। जो आप बचा लेते हो वही फिर पीछे से कोई आकर ले आता है, क्योंकि बचाया है तो कोई तो ले जाएगा। अगर आपने अपने आप को पूरा पूरा, जैसा जीवन है सामने प्रत्यक्ष, इसको सौंप दिया होता, तो फिर कुछ बचता ही नहीं ना जिसको भूत या भविष्य ले जा पाए। आपने अपने आप को बचा कर रखा है, यहां गड़बड़ है। जिंदगी में जो जरूरी है उसको स्वीकार करिए और उसमें कूद जाइए। फिर इधर उधर की झंझटें खुद ही याद आनी बंद हो जाएंगी।